अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक लड़की जो इस वक्त यूनिवर्सल हीरो के तौर पे, शेरनी के तौर पे पहचानी जा रही है, जो कि टॉप ट्रेंड हो चुकी है। इस वक्त टॉप ट्रेंड में उसका नाम जो है वो शेरनी बुलाया जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के कई एक्टर्स उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और वो जनाब लड़की बुरके में है और वो पूरा प्रॉपर हिजाब में खड़ी है। और ऐसा क्या है कि पूरे सोशल मीडिया पर जहाँ देखो हैशटैग मुस्कान जो है वो सर्च की जा रही है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर 1 ये कि जो मुस्कान नामी लड़की है कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये क्यों टॉप ट्रेंड बनी है, मुसलमान और हिंदू आपस में क्यों खड़े हो गए, आमने सामने क्यों आ गए हैं, क्यों पूरी दुनिया में भारत का नाम इस एक अकेली निहत्ती लड़की ने बदनाम करके रख दिया है। यानी भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने जो है वो रख दिया है इस लड़की ने। और मज़े की बात यह है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू बरादरी के साथ खड़ा हो जाता था, लेकिन अब की बार कई ऐसे सिटीजन्स जो कि हिंदू होते हुए इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त शदीद परेशान है। और क्या सारा मामला हैं और यकीनन आप जानना चाहेंगे कि लड़की कौन और कहाँ की रहने वाली है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब खबर का आगाज़ करते हैं। ये जो लड़की है इसका नाम है जी मुस्कान। बहुत सारे लोग समझ रहे थे सोशल मीडिया पे शायद स्माइल से इसको मंसूब किया गया है, लेकिन नहीं, इसका असली नाम जो है वो है मुस्कान। अब ये लड़की रातों रात पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी रोल मॉडल कैसे बन गई और लोग कश्मीर के साथ इसको कैसे लिंक करने लगे। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि ये जो लड़की है इसका ताल्लुक कर्नाटक, एक भारत की का शहर है, वहाँ से है। अब ये जो लड़की है ये वहाँ कर्नाटक की जो रियासत या जो शहर है, जो कर्नाटक जगह है, बड़ी मशहूर जगह है भारत के अंदर, वहाँ पर एक कॉलेज है जी, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज। ये वहाँ पर तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। अब ये लड़की जो है ये हिजाब करके, क्योंकि ये मुसलमान है तो ये बापर्दा होकर वहाँ पर बुर्का पहनकर जाती थी। इससे कुछ अर्सा पहले भी उस कॉलेज की कुछ 6-7 लड़कियां जब बुर्का पहनकर गईं तो वहाँ के जो बॉयज़ थे उन्होंने इनकी ना सिर्फ बुलिंग की बल्कि इनका बहुत ज़्यादा पर्दे का मजाक भी उड़ाया और इन लड़कियों को इस बात का ताना दिया कि अगर इस कॉलेज में आना है तो बापर्दा होकर आप लोग नहीं आ सकते, और अगर आप लोग आए तो धमकी ये दी कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना होगा। इस बात पर बाकी लड़कियां तो डर गईं, लेकिन इस लड़की ने जनाब जी लिया स्टैंड। अब ये लड़की ने स्टैंड इस तरह से लिया कि इसने अपनी कोई असाइनमेंट जमा करवानी थी कॉलेज में। ये अपनी स्कूटी पर आती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी जो शवाहिद हैं वो वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं, कोई मुकर नहीं सकता अब इस चीज़ से। जैसे ये लड़की कॉलेज के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है, पहले ये लड़के इस लड़की को बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं, इसको डराने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं कि हम तुम्हें कॉलेज में एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही ये लड़की अंदर कॉलेज में एंटर होती है तो वहाँ के कुछ टीचर्स जो हैं वो ज़रूर इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ये लड़के जो हैं ये एहतजाज करते करते कॉलेज के अंदर तक आ जाते हैं। इन तमाम लड़कों ने अपने गले में ऑरेंज कलर का एक पट्टा सा एक पहना होता है, जो कि शायद उनके हिंदू कट्टरपंथी की एक ख़ास निशानी है। और ये वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जय का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और श्री राम जो हैं वो दरअसल राम इनके एक भगवान थे। आप जानना चाहते होंगे कि राम कौन थे। दरअसल राम जो थे उनको ये हिंदुओं के मुताबिक, अगर हम विकीपीडिया पर सर्च करें तो हिंदुओं के मुताबिक ये विष्णु इनके एक भगवान थे, उनका 7वां अवतार ये समझते हैं भगवान राम को। अब ये जो राम साहब थे इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा मैंने सर्च किया है तो मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, अब ये जो राम थे ना जिनके ये नारे लगा रहे थे, ये कौन थे? राम दरअसल हिंदुओं के एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है इंडियन मज़हब में, और फिर उसके बाद इनको सच्चाई और बहादुरी का मुजस्मा माना जाता है। यानी कि राम एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और सच्चे थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी 3 बीवियाँ थीं और 4 बेटे थे, जिनमें से 2 जो उनके बच्चे थे वो जुड़वां थे, और एक का नाम रामचंद्र था, एक का नाम लक्ष्मण था, एक का नाम शत्रुघ्न था और एक का नाम भरत था। आप सब लोगों को याद होगा, अगर आप लोग भगवान इनके राम जो है उनके बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन मामला हुआ क्या कि ये जो कॉलेज के अंदर इस लड़की के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी, इसको शह देने वाले भी कॉलेज के अंदर के प्रिंसिपल थे। वो कैसे कि कुछ दिन पहले जब ये लड़कियाँ आ रही थी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इन पर यह पाबंदी लगाई कि आप लोग क्लास के अंदर बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। अलबत्ता जो बाहर का एक ग्राउंड है
उसमें आप लोग बुर्का पहन सकते हो, जो कि एक अजीब सी यानी कि एक समझ लें कि एक शर्त थी कि आप क्लास में नहीं पहन सकते लेकिन आप बाहर निकल के पहन सकते हो। ये क्या बात हुई? हालांकि वो भी कॉलेज का ही अहाता है, जिसपे कि जो कॉलेज की लड़कियां थीं वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुई जब उन्होंने ये देखा कि कॉलेज के लड़के भी उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए, उनको कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खासतौर पर जब पाकिस्तान उनको जाने का ताना दिया गया, हालांकि वो भारतीय हैं, उनकी नेशनैलिटी वो है। तो इन तमाम लड़कियों ने मिलकर वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उनसे रब्ता कर लिया, अदालत में केस चला गया, जिसकी वजह से इनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल और टीचर्स थे वो थोड़ा डर गए, इसीलिए वो खुलकर इन लड़कियों के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये तमाम जो है इनके लिए एक साइड पे इनकी ऑरेंज कलर की टोपियाँ और इनके ऑरेंज कलर के रुमाल जो हैं वो पूरी लेयर बनाई हुई है, और एक एक आ रहा है और उठाकर वहाँ से जा रहा है, और बाकायदा वीडियो शूट करने वाले को मना किया जा रहा है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसी वक्त जब ये लड़की अहाते में दाखिल हुई और ये तमाम जो है ये अपनी अपनी टोपियां उठाकर और अपने ऑरेंज पट्टे उठाकर वहां पर आकर श्री राम के नारे लगाने लगे, तो जिस वक्त ये तमाम लड़के जो हैं वो श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो सामने उस लड़की ने नारे तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और जब अल्लाह का कोई हुक्म है तो उसको कोई दूसरा टाल ही नहीं सकता। अब इस चीज़ की जो बहस है वो पूरे कंट्री में, भारत के अंदर तो छिड़ ही चुकी है, लेकिन भारत से बाहर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो सारा कवरेज दे रहा है इस मुस्कान नामी लड़की को। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो सब इसको सराह रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान इसको नहीं सराह रहे हैं बल्कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक सच की बात करते हैं, जो वाकई राम के मानने वाले हैं, जो वाकई सच्चाई के ऊपर जो हैं वो गामजन हैं, वो इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भारत का मीडिया है उनको समझ नहीं आ रहा, वो भुखलाए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि ठीक अभी कुछ दिन पहले जब लता मंगेशकर की डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी के ऊपर जब फातिहा खानी की शाहरुख खान ने, तो उनकी जो फूंक थी उसको थूक के अंदर इन्होंने तब्दील करते हुए जो भारतीय मीडिया है उन्होंने किस तरह से नैरेटिव को कन्वर्ट करने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब भारतीय मीडिया बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी भारत का एक एन का पर्सन था जिसने जनाब ये दावा किया था कि अफगानिस्तान में सेरीना के 5th फ्लोर के ऊपर ISI का ऑफिस है, जबकि बाद में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो शख्स ट्रोल हुआ था जब ये पता चला था कि सेरीना का तो कोई 5th फ्लोर है ही नहीं है, उसके तो सिर्फ 1 या 2 फ्लोर्स ही हैं। तो भारतीय मीडिया अब जब झूठ बोलता है तो लोग खुद से रिसर्च करते हैं, और जब खुद से रिसर्च करते हैं तो बहुत बुरे तरीके से वो ट्रोल होते हैं। इसीलिए भारतीय मीडिया इस वक्त मुस्कान के मामले में थोड़ा सा बुखलाया हुआ, इसलिए कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो करें क्या। और अभी कल इंडिया का एक बंदा ये कह रहा था, एन का पर्सन ये कह रहा था कि जनाब अब ये लड़की की वजह से हम भारतीय जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, और अब ये कहा जाएगा कि एक लड़की ने हत्ती सामने खड़ी थी, जो कि हकीकत है। मुसलमानों के साथ वहाँ पर ये हो रहा है। जब आपके मुल्क के सुपरस्टार के साथ जिसने फूंक मारी और आप उसे थूक में बदल रहे हैं, तो एक आम लड़की का वहाँ पर क्या अहमियत रखती है। लेकिन जनाब जी वहाँ के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस लड़की को सपोर्ट किया है बल्कि इसके हक में ट्वीट्स भी किए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले पूजा भट्ट की, पूजा भट्ट ने जनाब जी कहा कि हमेशा की तरह औरत को डराने की फिर से कोशिश की गई, और उन्होंने इंसानियत के लिए इसे बहुत ज़्यादा खौफजदा करार दिया। स्वरा भास्कर जो हैं वो पाकिस्तान भी आई हुई हैं, पाकिस्तान का सारा माहौल देखकर गई हुई हैं, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को, इस सारे वाक़े को शेमफुल करार दिया। पाकिस्तान में फ़िरोज़ खान हमारे एक अदाकार हैं, उन्होंने जनाब आली इस लड़की को शेरनी करार दिया। और जमीयत उलमा हिंद जो है भारत की एक मजहबी जमात है, उन्होंने ऐलान किया है इस लड़की के लिए कि ये अकेली निहत्ती लड़की इतने हज़ारों आदमियों के सामने खड़े होकर उनका मुकाबला कर रही थी, और पूरी दुनिया में इस लड़की ने ये साबित कर दिया है कि मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक, या ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ जो इंडिया के अंदर हैं उस तरह का किस तरह का सलूक किया जाता है। मेरे साथ बहुत सारे भारतीय मुसलमान जो हैं वो सोशल मीडिया पर ऐड है मेरे साथ, मैसेंजर पे अक्सर उनसे बात होती है, तो मैं उनसे पूछती थी कि जनाब आप लोगों के साथ क्या नारवा सलूक किया जाता है, तो वो कभी नहीं मानते। वो हमेशा कहते नहीं हम भारत में बहुत खुश हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इक्वालिटी का कोई तस्वुर कायम नहीं रहा, सिखों के साथ अलग अजीब सलूक हो रहा है। अभी कुछ ही अर्सा पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें मुसलमानों के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि ना तो वो बड़े बड़े खुले इज्तिमात कर सकते हैं, ना वो खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं। बल्कि आपको याद होगा कि सिखों ने अपने गुरुद्वारे उनके लिए खोल दिए थे, ईसाइयों ने अपने टेम्पल्स उनके लिए खोल दिए थे कि आप यहाँ पर आकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये श्री राम का नारा लगाकर, जो कि असल में एक सच्चाई के पैरोकार थे, ये सच्चाई का नाम लेकर इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं। जनाब जी आपको याद होगा कि इनके जो भगवान राम थे, इनकी एक बीवी थी जिनका नाम था जी सीता,
और जब इनको हुकूमत मिली तो ये जंगल में चले गए थे अपनी मिसेस के साथ, यानी सीता के साथ। वहाँ पर रावण नाम का एक शख्स आया था और सीता को उठाकर ले गया था। और उसके बाद राम ने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए इनके एक और भगवान है जिनका नाम है जी हनुमान के साथ मिलकर जंग की थी। और फिर ना सिर्फ रावण को मारा था बल्कि उन्होंने सीता को बाजियाब भी करवाया था, यानी अपनी बीवी को बाजियाब भी करवाया था। तो यानी कि वो सच्चाई और ईमानदारी के अलंबरदार थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के लोग नाम तो लेते हैं श्री राम का, नारा तो लगाते हैं श्री राम का, यानी कि वो राम जिन्होंने सच्चाई के लिए जंग लड़ी, ये लोग सच्चाई के नाम पर पूरे भारत के अंदर ऐसा गंद करें। और फिर ये लोग पूरे मीडिया पर आकर कहते हैं कि गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये गजवा को भी गजवाए हिंद कहते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि जब इस तरह का सलूक होगा, तो जब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें पनपेंगी, तो एक दिन इसी तरह की एक मुस्कान खड़ी होगी, इसी तरह के लोग खड़े होंगे, एक निहत्था खड़ा होगा और गजवाए हिंद हो जाएगा। ये मैं आपको पहले से प्रिडिक्ट कर रही हूँ। हम रहे ना रहे लेकिन गजवाए हिंद ज़रूर होगा। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।